तुम्हारी नीयत का इम्तिहान उस वक्त होता है जब तुम्हें किसी ऐसे इंसान की मदद करनी पड़े जिससे तुम्हें किसी चीज की लालच ना हो। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐब का पता चलना शुरू हो जाता है। यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो उस पर जरूर लौटा जाता है अगर उसने तौबा ना की हो। अगर किसी के दिल में जगह बनानी हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो। और जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, मगर उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है, किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। किसी के मुनाह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। अक्लमंद वो है जो अपनी जबान को ग़ीबत से बचाए, और मुमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। बेहतरीन सीरत ये है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम्हें पसंद है कि लोग तुम्हारे साथ पेश आएं। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब हजारों तुम्हारे खिलाफ हों तो वो एक तुम्हारे साथ हो। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाता है तो जान लो उस दिल में अल्लाह पाक रहता है। जब तुम्हें बेवजह तोड़ दिया जाए तो समझ लो अल्लाह पाक तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। जिंदगी जब रुलाए तो समझ लो गुनाह माफ हो गए हैं, और जब हंसाए तो समझ लो दुआएं कबूल हो गई हैं। जिसे मौत का इंतजार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। इंसान जब किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्ते मोड़ता है, दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वालों से नहीं। शायद वो तुम्हारी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। अपने दिन का आगाज सदका देने से करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आंख के आंसू का कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ वो ही जान सकता है जिसकी अपनी आंख से निकले। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब मेरी दुआ कबूल होती तो मैं खुश होता कि इसमें मेरी रिजा है, और जब मेरी दुआ कबूल ना होती तो और भी खुश हो जाता कि इसमें मेरे रब की रिजा है। और कभी गम मत करना कि दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक तुम्हारे साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराओ जब तुम्हें पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, इंसान बुरा कब बन जाता है? आपने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे इतना ही दूर करता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह पाक खुश होता है, वो बीवी की शवहर से और शवहर की बीवी से मोहब्बत है।
हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का फरमान है, अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, ये मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अपने रब के पास जाना है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। बारिश का पानी पियो, क्योंकि ये बदन को साफ करता है और बीमारियों और दर्दों को बदन से निकाल देता है। याद रखो, गुस्से की हालत में कोई फैसला न करना और खुशी की हालत में कोई वादा न करना। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, आप अमीर अल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी नहीं गिरता। ख्वाहिशें बादशाह को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुशी इंसान को उतना नहीं सिखाती जितना कि गम सिखाता है। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे हुसैन बनने के लिए कोशिश करते हो। जो लफ्ज गुस्से में या मजाक में दे दिया जाता है, वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बोझ बन जाता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक ही पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। 6 चीजों की शिकायत कभी ना करना। 1 से रो अपनी कीमत की। 2 अपने बच्चों की। 3 अपने जाती मकान होते हुए भी उसकी तंगी की। 4 भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की। 5 गैर के सामने अपने दोस्त की। 6 रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जितना ज्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह पाक तुम्हें उतना ही ज्यादा अता करता जाएगा। मोहब्बत में खूबसूरती उस वक्त माने रखती है जब तुम्हारा हमसफर तुम्हें दीन के करीब कर दे। तुम किसी को भी 2 चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होते हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। कभी गम मत करना कि दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि खुश हो जाना कि दुनिया का मालिक तुम्हारे साथ है। 3 लोग जब तुम्हारे सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रुको। 1 वालिदैन, 2 बच्चा, 3 गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का फरमान है, लोगों के खौफ से हक की बात कहने से न डरो, क्योंकि ये ना तो किसी को मौत के करीब कर सकता है और न ही रिस्क को दूर। किसी के घर जाओ तो अंधा बनकर रहो और बाहर निकलते वक्त गूंगा बनकर। जो शख्स अपनी मुफलिसी और फकीरी का इजहार करता है, दर हकीकत वो अपने आप को जलील करता है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो तुम्हारे साथ इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी तुम्हारा ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जो वक्त गुजर गया है उसको याद करके कुछ उसूल बना लो। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा।